कुंडलनी का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। और मैंने जैसे कि बताया कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक सारे मार्गों में जिसमें कि कुछ भी बदलाव नहीं आया, उसमें से कुंडलनी का मार्ग है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए मैं इस मार्ग को सबसे ऊंचा सर्वोत्तम मार्ग मैं मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को मुझसे सहमत होना, लेकिन मैं अपनी लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कुंडलनी के मार्ग को मैं सबसे ऊंचा मार्ग मानता हूं, क्योंकि वो अपने आप में गुरु भी है। एक बार शुरू होने की जरूरत है। वो जन्म दर जन्म अपने आप, अगर इस जन्म में पूरा उसकी यात्रा पूरी नहीं भी हुई, तो वो अगले जन्म में अपने आप स्पॉन्टेनियस वहां से शुरू हो जाएगी, जहां तक पिछले जन्म में पहुंची थी। इसलिए भी मैंने बताया कि कुंडलनी का जो मार्ग है वो मेरे हिसाब से बहुत ऊंचा मार्ग है। सब मेरे हिसाब से मैं उसको बड़ा सर्वोत्तम मार्ग मानता हूं। और मैं एक और चीज कहता हूं कि कुंडलनी का जो मार्ग है, इस सनातन धर्म के अलावा कहीं इसका जिक्र नहीं है, किसी की समझ में नहीं है। और सनातन धर्म में भी एक स्पेसिफिक मार्ग बताया गया, जिसको कि आज बहुत बदनाम कर दिया गया है और जिसकी कि कई विकृतियां हो गई हैं। और वो मार्ग बताया तंत्र का मार्ग। पर तंत्र को आज बहुत दूषित कर दिया गया है, बहुत उसके असल उसके ऑब्जेक्टिव को गलत बताया गया है, चाहे उसमें वेस्टर्न मीडिया हो और तरह तरह की चीजें हो। लेकिन तंत्र का जो मतलब है कि वैसा रास्ता जो कि मुश्किल से मुश्किल काम को जल्दी से जल्दी कर दे। तंत्र का मतलब है शॉर्टकट, फटाफट होने वाला। और तंत्र का मार्ग भी कुंडलिनी का मार्ग है। तंत्र जो है कुंडलिनी का मार्ग है। और ये तंत्र में प्रक्रिया है कि कुंडलिनी को जागृत करने से लेकर के कुंडलिनी को उसके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाने का, और बड़े कम टाइम में पहुंचाने का। और ये है तंत्र। लेकिन तंत्र को बहुत विकृत कर दिया गया है, और मैं सिर्फ लोगों को समझा रहा हूं और क्यों विकृत किया गया है और इसमें क्या हुआ है ये भी बता रहा हूं। जब तंत्र के रास्ते पे, मैं कुंडलनी के रास्ते के दूसरे नाम के लिए तंत्र का रास्ता यूज कर रहा हूं, जो सही में तंत्र का रास्ता है। तंत्र के रास्ते पे जब आप चल रहे हैं, या उसको कहें कुंडलनी के रास्ते पे जब आप चल रहे हैं, तो जैसे जैसे कुंडलनी ऊपर जा रही है और ऊपर के चक्रों पर जा रही है, और जब वो हृदय के चक्र से ऊपर उठ जाती है, से ऊपर के चक्रों पे आती है, तो कुछ सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। और ये एक को दो को नहीं, सभी को। लेकिन तंत्र का जो मार्ग है वो साफ कहता है कि इन सिद्धियों की तरफ मत देखना, मत पड़ना इन सिद्धियों के चक्कर में, क्योंकि ये तुमको फांस लेगी। और जिनको आप तांत्रिक कहते हैं या समझते हैं, या जिनको तांत्रिक आज की सेंस में कहा जाता है, वो है जो कि इन सिद्धियों में फंस गए और इसका गलत यूज करने लग गए। पर वो नहीं है तंत्र। तंत्र है कि कम समय में आप कैसे एनलाइटनमेंट तक, ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है तंत्र, जिसको कि बहुत विकृत, गलत रूप, गलत समझ दे दी गई है। इन सिद्धियों में से, अब इसको समझें, छोटी से लेकर के बड़ी तक की सिद्धियां हैं। तंत्र कह रहा हूं, कुंडलनी के मार्ग का ही जो 7 चक्र बताए गए हैं, उसमें से जो छठा चक्र है, नीचे से छठा, मतलब ऊपर से दूसरा और नीचे से छठा चक्र, जिसको कि इंग्लिश में थर्ड आई कहा गया है। पर थर्ड आई नाम गलत है। उसका हिंदी का, संस्कृत का जो नाम है वह आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र नहीं है उसका नाम है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र का एक छोटा सा, आज्ञा चक्र को अगर किताब माने तो उसमें एक छोटा सा चैप्टर है, उसका वन ऑफ द चैप्टर्स है थर्ड आई। तो ये चक्र थर्ड आई चक्र नहीं है, ये चक्र आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र में तीसरा नेत्र इंक्लूडेड है। आज्ञा चक्र इसका नाम क्यों है, यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि हमारे साधु संतों ने सबने इसका नाम आज्ञा चक्र क्यों रखा। क्योंकि ये चक्र ऐसा है कि जब ये खुलना शुरू हो जाता है
तो अभी इसका पूरे खुलने की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। जब ये खुलना शुरू हो जाता है तो वो इंसान सिर्फ वो जिसको भी आज्ञा दे सकता है, वो अपने आप को भी आज्ञा दे सकता है और दूसरों को भी आज्ञा दे सकता है और बिना शब्द के आज्ञा दे सकता है। और यहां से बहुत इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है कि इस आज्ञा चक्र से लेकर के जो ब्रह्मा जो जिसको कि हम लोग कहते हैं क्राउन चक्र, यहां से लेकर के जो क्राउन चक्र तक का, ये दो चक्र नहीं है, ये एक ही चक्र के दो पहलू है, ठीक है। पर यहां से लेकर के क्राउन चक्र तक का जो सफर है, अब इसको समझे कि आज्ञा चक्र इसको नाम क्यों दिया। ये पूरे यूनिवर्स को आज्ञा दे सकता है, और यूनिवर्स को आज्ञा देने की शक्ति कौन रखता है? ब्रह्म के अलावा, भगवान के अलावा यूनिवर्स को कौन दे सकता है आज्ञा? मतलब इस चक्र का खुलना अब आपका ब्रह्म से जुड़ना, डायरेक्टली जुड़ना शुरू हो गया। अब आपको इस आज्ञा चक्र के कई मतलब है। आपको ब्रह्म से डायरेक्ट आज्ञा आपको आ रही है, और अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है उस तरफ जब आप ब्रह्मांड को आज्ञा दे सकते हैं। एक इंसान की तो बात छोड़ो, और ये पूरे ब्रह्मांड के आज्ञा की कुंजी है, चाबी है। और ये सुन के बात बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप वहां पे पहुंचेंगे, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को छेड़ा, कुंडलनी को और तंत्र को, कि कम से कम आपके दिमाग में, कम से कम आपकी समझ में एक पीछे ये नॉलेज होएगी। और जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे ना, तो चूंकि मैंने ये बताया हुआ है, तो थोड़ा सा पजल के पीसेस ना सेट होते जाएंगे आपके दिमाग। तो ये जो आज्ञा चक्र है, जिसका कि तीसरा नेत्र, थर्ड आई, एक छोटा सा, लोग थर्ड आई को बहुत बड़ा समझते हैं ना, इस आज्ञा चक्र का वो एक बहुत छोटा पहलू है थर्ड आई। मतलब जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू है, वो भी इस आज्ञा चक्र का एक छोटा पहलू बन जाता है। इस इस थर्ड आई के थ्रू वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि ये थर्ड आई का ही फंक्शन है कि संजय महल में बैठे हुए कुरुक्षेत्र की सारी घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। ये थर्ड आई भी, ये दिव्य दृष्टि भी इस आज्ञा चक्र का एक छोटा सा फंक्शन है, जिसको कि आप बहुत, एक कोई भी एक नॉर्मल इंसान जिसको कि बहुत बड़ा, एक बहुत ऊंची बात समझता है, वो इस आज्ञा चक्र का एक बहुत नॉर्मल सा छोटा सा फंक्शन है। क्योंकि आज्ञा चक्र इससे कई गुना आगे जाता है और बढ़ा जाता है। थर्ड आई तो एक छोटा फंक्शन आज्ञा चक्र का। इसीलिए कई बार ना मुझे इंग्लिश में इसको थर्ड आई चक्र कहते हुए ना कई बार बड़ा संकोच होता है, क्योंकि ये थर्ड आई चक्र नहीं भाई, थर्ड आई तो बहुत छोटा सा फंक्शन है। अच्छा, आज्ञा शब्द और ऑर्डर शब्द सेम नहीं है। इंग्लिश का ऑर्डर और हिंदी का जो आज्ञा चक्र जो वो कहना चाह रहा है, और इंग्लिश का जो ऑर्डर चक्र है, उसका मीनिंग सेम नहीं है। तो मैं इसको ऑर्डर चक्र भी नहीं बोल पाता। थोड़ा सा सोचा कि शायद इसको कमांड चक्र बोले, थोड़ा सा क्लोजर है वो, कि कमांड कमांड चक्र बोले आज्ञा चक्र को, थोड़ा सा क्लोजर है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है। फिर भी अगर इंग्लिश में इसको बोलना हो तो मैं इसको कमांड चक्र बोलूंगा, मैं थर्ड आई चक्र नहीं बोलूंगा, थर्ड आई सेंटर नहीं बोलूंगा, फिर भी कमांड चक्र बोलूंगा कि इट इज क्लोजर टू आज्ञा चक्र। और जब आपकी कुंडलिनी, अब यहाँ पे मैं कुछ बातें समझा रहा हूं, जब आपकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर आती है, कुंडलिनी की ऊर्जा मतलब आज्ञा चक्र पे पहुंचती है, तो थर्ड आई तो खुलता ही है। थर्ड आई के खुलने का जो प्रोसेस है वो भी चल रहा होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी चीजें हो रही होती है, उसके उसके बहुत ऊंचे की भी चीजें हो रही होती हैं। और जिसको संसार कहता है सिद्धियां, उन सिद्धियों के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं, एक नहीं कई सिद्धियां, और यहां से और दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। आप लोग दर्शन की बात करते हैं, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई जगह वेद में या यहाँ पे वर्णन आता है इंद्रदेव के दर्शन हुए,
या फलाने देवी या देवता के दर्शन हुए, और उस एक दर्शन के बारे में इतना कुछ लिखा जाता है और इतना कुछ उसको महान समझा जाता है। और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ आज्ञा चक्र का जब खुलना शुरू होता है, दर्शन नहीं होते, दर्शन की झड़ी लग जाती है। और झड़ी नहीं लगती है, आपके लिए वो चैनल खुल जाता है कि आप जब मर्जी, भगवान तो एक ही है लेकिन उसके जिस रूप से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं जब मर्जी कर सकते हैं। तो दर्शन शब्द भी छोटा पड़ने लगता है। मैं सुनने में बहुत बातें ये बहुत बड़ी लग रही होंगी, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इसको आप ऐसे नहीं सोचना कि कोई बहुत बड़ी बात है और मैं जो ये कह रहा हूं, हाँ बड़ी बात जरूर है, पर ये आध्यात्मिक विज्ञान है। इसमें भी मैं अभी कहीं चमत्कार और इन चीजों में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इसको समझा रहा हूं कि ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। और इसीलिए ये नॉर्मली बड़ी बात होते हुए मैं इसको बता रहा हूं कि ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। इसलिए इसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको बहुत बड़ी बात समझो। और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि सनातन ही एक है जो ये कहता है कि हर इंसान में, हर मानव में ये शक्ति है कि वो इन यहां तक पहुंच सकता है, ब्रह्म तक पहुंच सकता है। हर इसके अंदर ये चीज है छुपी हुई। अब मैं यहां पर से शुरू करूंगा और मैं ये बात सबको समझाता हूं और मैं चाहता हूं कि ये बात ना हर जगह लिख के रखी जाए। और एक सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस, ट्रूथ हैज नो रिलीजन। सत्य का कोई मजहब नहीं, पंथ नहीं। सत्य सत्य है, उसका कोई किसी और चीज से सरोकार नहीं। सत्य अपने आप में खड़ा है। सत्य सत्य है। तो जब कोई भी सत्य को प्राप्त करता है, समझना इस चीज को, जब कोई भी चीज, कोई भी इंसान जब सत्य को प्राप्त करता है, और वो कोई भी हो सकता है, तो वो किसी मजहब का, पंथ का, इसका नहीं रह जाता है, हो ही नहीं सकता है। तब अब सुनना, यहां पर सारे हैं, और इसीलिए मेरे मुंह से कभी भी हिंदू शब्द नहीं निकला और नहीं निकलता, और मैं अवॉइड करता हूं। कभी समझाने की जरूरत पड़ती है तो मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूं, लेकिन मैं हिंदू शब्द में भी नहीं जाता हूं। और थोड़ा सा शब्दों का महत्व है, और समझना, जब कोई सत्य को प्राप्त करता है तो उसे हिंदू शब्द भी उतना ही बुरा लगता है जितना कि मुसलमान या ईसाई या ये सब बुरा लगता है। इसीलिए मैंने बोला कि ट्रूथ हैज नो रिलीजन, सत्य का कोई मजहब नहीं, कोई ये नहीं। और जब आप सत्य को प्राप्त कर लेते हो, ठीक है, तो आपके अंदर वो भेदभाव नहीं रहता। अगर आप इसको ऐसे समझो, भगवान जो है वो आपको एज एन इंसान देखता है, वो आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई नहीं देखता है। ये सिर्फ इंसान बांट बांट के देखता है, लेकिन भगवान कभी उसको वैसे नहीं देखता। और एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि इसीलिए मैंने हमेशा शब्द जो यूज किया है वो यूज किया सनातन, फॉर एवर, इटर्निटी। सत्य जो है वो सनातन से है, और सनातन ही सत्य है। तो जब मैं सनातन कहता हूं तो मैं सत्य से रेफर कर रहा हूं, क्योंकि सत्य ही सनातन है। असत्य तो पैदा होगा और खत्म हो जाएगा, तो जो भी पैदा हुआ वो खत्म होना है। तो जो सनातन है वही शाश्वत है और वही सत्य है। आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।